तो ये टॉपिक न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, पूरे भारत में भले ही गायों की संख्या सबसे ज्यादा हो, लेकिन हमारे अपने राजस्थान में तो बकरियों का दबदबा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री को समझने वाले हैं। और हाँ, ये वो टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि भारत में ये जो लाखों करोड़ों जानवर हैं, इनकी गिनती होती कैसे होगी? और ये जो नंबर्स हैं, ये आंकड़े हैं, ये हमारी इकोनॉमी के बारे में हमें क्या बताते हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पशुपालन का एक इंट्रोडक्शन। फिर बात करेंगे कुछ जरूरी नेशनल और स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स की। उसके बाद हम लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशुधन गणना के आंकड़ों में गोता लगाएंगे। फिर समझेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। और आखिर में बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड की। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, पशुपालन का परिचय। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री है क्या? देखिए, इसे आप विज्ञान और कला का एक मेल समझ सकते हैं। इसमें जानवरों की ब्रीडिंग, उनका पालन पोषण, उनसे प्रोडक्ट्स लेना और उनकी ओवरऑल देखभाल, ये सब कुछ शामिल होता है। अब इसके दो मेन मकसद होते हैं। एक तो है जानवरों से प्रोडक्ट्स लेना, जैसे ऊन, दूध, मांस, चमड़ा वगैरह, और दूसरा खेतीबाड़ी के कामों में उनकी मदद लेना। चलिए अब उन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं जो इस पूरे सेक्टर को संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है की नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट्स। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन संस्थानों के नाम और ये कहाँ पर है, ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहाँ से। भारत में एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े कई नेशनल लेवल के संस्थान हैं। जैसे हरियाणा एक बड़ा हब है। करनाल में आपको मिलेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI, और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR भी यही है। हिसार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज है। दूसरी तरफ गुजरात का आनंद शहर तो डेयरी डेवलपमेंट का गढ़ माना जाता है। यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB और इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन IDC दोनों मौजूद हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखते हैं जो खास जानवरों पर फोकस करते हैं। भेड़ और ऊन के लिए इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अविकानगर में। बकरियों पर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट मथुरा में है। और हाँ, रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट, इसके लिए नेशनल रिसर्च सेंटर है बीकानेर के जोहड़बीड़ में। इनके अलावा भी मवेशी, पोल्ट्री और जानवरों की बीमारियों पर अलग अलग डायरेक्टोरेट हैं, जैसे मेरठ में, हैदराबाद में और नैनीताल में। अब जरा खास तौर पर राजस्थान के इंस्टीट्यूट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, राजधानी जयपुर तो एक बड़ा सेंटर है ही। यहाँ आपको एनिमल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF मिलेगा। अजमेर की बात करें तो वहाँ स्टेट पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बीकानेर में है RAJUVAS, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, जो 2010 में बना था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, दूध को 3 महीने तक सेफ रखने वाला जो टेट्रापैक प्लांट है, वो कोटपूतली जयपुर में है। तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी नंबर्स, आंकड़े। हमारा तीसरा सेक्शन है लाइव स्टॉक सेंसस एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ जो भी नंबर्स बताऊंगी उन पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जरा लाइव स्टॉक सेंसस की हिस्ट्री देख लेते हैं। राज्य में जो पहली बार जानवरों की गिनती हुई थी वो 1919-20 में हुई थी, और तब से यह हर 5 साल में होती है, और इसे कराता है राजस्व मंडल अजमेर। अब 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 2007 जब 18वीं जनगणना हुई, ये पहली बार नस्ल यानी ब्रीड के आधार पर हुई थी। और दूसरा 2017 जब 20वीं जनगणना हुई। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना थी। इसकी रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को आई थी। तो सवाल ये है कि 20वीं पशु गणना के हिसाब से भारत में टोटल जानवर हैं कितने? तो ये आंकड़ा है 535.8 मिलियन, मतलब करीब करीब 75.58 करोड़। ये इतनी बड़ी संख्या है कि यूरोप की पूरी इंसानी आबादी से भी ज्यादा है। और इस बड़े से आंकड़े में हमारे राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो ये है 56.8 मिलियन, यानी 5.68 करोड़। सोचिए, भारत के टोटल पशुधन का 10% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले राजस्थान का है। चलिए राजस्थान के नंबर्स को थोड़ा और डीप में देखते हैं। राज्य की जो एनिमल डेंसिटी है वो है 166 जानवर पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें डूंगरपुर सबसे आगे है। लेकिन सबसे मजेदार फैक्ट तो पश्चिमी राजस्थान से आता है, जो रेगिस्तानी इलाका है। पता है वहां क्या है? वहां इंसानों से ज्यादा जानवर हैं। हर 2 इंसानों पर 3 जानवर हैं। ये रेशियो सच में कमाल का है। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, कैटल यानी मवेशियों के मामले में राजस्थान का 6ठा नंबर है। भैंसों में हम दूसरे नंबर पर हैं, यूपी के ठीक बाद। लेकिन सबसे खास बात सुनिए, बकरी, गधा और ऊंट, इन तीनों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है।
क्या आप जानते हैं कि देश के लगभग 85% ऊंट तो अकेले राजस्थान में ही है, और इन्हीं सब वजहों से ओवरऑल पशुधन के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश के बाद। और ये जो चार्ट है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो टोटल जानवरों में सबसे बड़ा हिस्सा कैटल यानी मवेशियों का है, करीब 36%। लेकिन अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो यहाँ बकरियों का राज है। राजस्थान के कुल पशुधन का लगभग 37% हिस्सा बकरियों का है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे याद रखिएगा। अब एक और बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। 2012 से 2017 के बीच जहां पूरे भारत में जानवरों की संख्या 4.6% बढ़ी, वहीं राजस्थान में ये 1.66% कम हो गई। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? तो इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। राजस्थान में ये कमी इसलिए आई क्योंकि सिर्फ दो ही तरह के जानवरों की आबादी बढ़ी। एक तो भैंस जो 5.53% बढ़ी और दूसरी गाय जो 4.41% बढ़ी। इसके अलावा बाकी जितने भी जानवर थे, बकरी, भेड़, ऊंट, गधे, इन सब की संख्या में गिरावट आई। तो इतने सारे नंबर्स और आंकड़ों की हमने बात कर ली, पर इसका असली मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब सेक्शन 4 में इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझते हैं और देखते हैं कि ये जानवर हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को कैसे खींचते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी में पशुपालन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अंडा उत्पादन में अजमेर डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है। ऊन के प्रोडक्शन में तो राजस्थान पूरे इंडिया में नंबर 1 है। देश का 30 से 35% ऊन यहीं से आता है। बकरी और ऊंट के बालों से बैग, कारपेट और कंबल वगैरह बनते हैं। इतना ही नहीं, मरे हुए जानवरों से चमड़ा मिलता है और उनकी हड्डियों से पोल्ट्री फीड और खाद बनती है, जो एक एडिशनल इनकम का सोर्स है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अच्छी ब्रीड का कितना बड़ा रोल होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक देसी मुर्गी साल में औसतन 120 अंडे देती है, वहीं एक इम्प्रूव्ड ब्रीड की मुर्गी 252 अंडे दे सकती है, मतलब डबल से भी ज्यादा। अब अगर हम बड़े पिक्चर की बात करें तो इंडिया की एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। देश की लगभग 70% आबादी खेती या उससे जुड़े कामों पर डिपेंड करती है, और छोटे किसानों के लिए तो मशीन से ज्यादा काम के जानवर ही होते हैं। जब फसल कट जाती है तो गांव में यही रोजगार का बड़ा जरिया बनता है। और ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी टोटल एग्रीकल्चरल इनकम का करीब 30% हिस्सा पशुपालन से ही आता है। और हाँ, मिल्क प्रोडक्शन में तो हम दुनिया में नंबर 1 हैं ही। और दूध उत्पादन की ये शानदार कामयाबी हमें हमारे आखिरी और सबसे प्रेरणादायक सेक्शन पर ले आती है। सेक्शन 5, द व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। ये वो कहानी है जिसने भारत को एक ऐसे देश से जहां दूध की कमी थी, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड को 3 फेज में लागू किया गया। पहला फेज था 1970 से 80 का। इसमें देश के 18 बड़े मिल्क शेड्स को 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जोड़ा गया। फिर आया दूसरा फेज 1981 से 85 तक। इसमें मिल्क शेड्स को 18 से बढ़ाकर 136 कर दिया गया और दूध 290 शहरी मार्केट तक पहुंचने लगा। और आखिर में तीसरा फेज 1995 से 96 तक चला। इसमें पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाया गया और जानवरों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर खास फोकस किया गया, ताकि ये क्रांति हमेशा के लिए सफल हो जाए। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राजस्थान बकरी, गधा, ऊंट और ऊन प्रोडक्शन में नंबर 1 है और टोटल लाइफ स्टॉक में दूसरे नंबर पर। इंडिया का टोटल लाइफ स्टॉक है 535.8 मिलियन, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा है 56.8 मिलियन। जरूरी इंस्टीट्यूट्स में NDRI करनाल, CSWRI अविका नगर और NRCC बीकानेर का नाम याद रखिएगा। और ऑपरेशन फ्लड वो प्रोग्राम था जिसने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाया। तो ये टॉपिक न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।